मेनली अलग अलग क्रिटेरिया पे आधार पे प्राकृतिक संख्या को दो भाग में बांटा गया है। एक होता है भाज्य, आप सुनिए भाज्य, भाज्य या इसको समग्र भी बोलते हैं, समग्र, समग्र संख्या, ठीक है। और दूसरा बोलते हैं, एक भाज्य है तो दूसरा अभाज्य, हाँ दूसरा इधर आ जाएगा अभाज्य। ये इंपॉर्टेंट है, ये अभाज्य और अभाज्य, इसका सवाल, एक सवाल इसी के नाम से आता है, अभाज्य और भाज्य को मिला के एक सवाल बनता है, इसी का यूज पूछता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अभाज्य क्या है। अभाज्य, तो अभाज्य का एक डिफिनेशन लिखेंगे छोटा सा कि अभाज्य केवल दो गुणनखंड, बस एक लाइन का है, केवल दो गुणनखंड, बस देखना है, अभी लिखना कुछ भी नहीं है, केवल दो गुणनखंड। केवल दो गुणनखंड किसका? संख्या का। केवल दो गुणनखंड क्या हो सकता है? एक तो खुद हो सकता है, एक वो खुद संख्या उसकी उसी का गुणनखंड हो सकता है, और एक 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 एक, ठीक है, एक यूनिवर्सल होता है। एक क्या होता है? एक जो है ना राजा होता है। एक क्या होता है? राजा। एक ऐसी संख्या है जो सबको काट देता है, लेकिन कटता किसी से नहीं है, कटता है वो अपने आप से, ठीक है। तो एक राजा है, ठीक है। तो केवल दो गुणनखंड, वन एंड इटसेल्फ, वन और स्वयं, वन और स्वयं, इसको एक भाषा में ऐसे भी बोल सकते हैं, एक और स्वयं। तो ऐसा संख्या जिसका केवल दो ही गुणनखंड होगा, केवल दो ही गुणनखंड होगा, वो क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। अभाज्य, ध्यान में रखना है, अभाज्य, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, प्राइम नंबर, ठीक है। वो कहां से स्टार्ट होता है? उसका पेज लेने को तो बता ही नहीं, पेज कहां से लेना है। अगर ऐसे करेंगे तो क्या आएगा? पेज आएगा दूसरा, पेज दूसरा कैसे आएगा? देखिए यही प्रॉब्लम, काम नहीं कर रहा है, इसको कहां से दूसरा पेज, ये वाला, इसको खींच सकते हैं? नहीं ऐसा नहीं, ये वाले, ये खुद इधर उधर हो रहा है। एक मिनट रुको ना, बुला लेते हैं, आ जाएंगे ना वो, किस लिए है, इसीलिए तो है। जब हम लोग को नहीं समझ में आएगा तो वो संभालेंगे। हालांकि है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, लेकिन ये सब चीज़ों के में अपने को आइडिया नहीं है, समझ गए? हाँ, हम कोशिश करते हैं बस फ़ोन कर दो, वो भी आते रहे ताकि। ये वाला है क्या? देखिए नहीं है, मिटा मिटा थोड़ी पेज ले ले लिखेंगे ना। ये हो गया क्या? ठीक तो है। तो वो लिखे तो उसको बैक जाना होगा, तो कैसे जाएंगे? आ गया बैक, फिर पेज आ गया, ठीक है। तो इसको लिख लो, इसको लिख लो भैया, वो पेज नहीं ले पा रहे थे, ठीक है, हो गया। हाँ हो गया, हो गया, ठीक, लिख लो इसको, कोई नहीं, धीरे धीरे जान जाएंगे। अभी ग्रुप डी के पेपर में अभी टाइम है, ठीक है। उतने में इतना अच्छे से हो जाएगा कि पूरे का पूरा नंबर आएगा, ठीक है। हम आपको 5 दिन पढ़ाएंगे, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे को आपको हम क्या करेंगे? वही क्वेश्चन कराएंगे जो ग्रुप डी में पूछा हुआ है, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स कराएंगे, ठीक है। उसी टॉपिक से कराएंगे जो टॉपिक करंट में चल रहा होगा, ठीक है। हाँ,
लिख ली इसको, आगे बढ़े। अब अभाज्य संख्या का आप एग्जाम्पल बताओगे क्या? परिभाषा तो समझ गए, केवल दो ही गुणनखंड, आप एग्जाम्पल बता सकते हो। अच्छा बताओ, क्या एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है एक? एक कैसे है? केवल दो गुणनखंड होना चाहिए, और एक से तो कट रहा है, लेकिन आप ऐसी संख्या बता दो जो एक को काट दे, है क्या? नहीं है, नहीं है, तो एक तो हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। और नेचुरल नंबर एक से ही स्टार्ट होता है, एक से इंफिनिटी तक जाता है, ठीक है, तो मुझे निगेटिव वाला तो जाना ही नहीं है, उधर ही जाना है, एक से आगे जाना है, तो एक नहीं है, दो की तरफ चलते हैं। तो दो को कौन कौन काटता है? एक से करता है और दो से करता है, और कोई इसको काटता है क्या? नहीं करता। इसका केवल दो ही गुणनखंड है, दो फैक्टर है, ओनली टू फैक्टर, ठीक है। तो ये क्या है? टू क्या है? अभाज्य संख्या है, ठीक है। लेकिन आप देखेंगी धरती पे बहुत सारी अभाज्य संख्या है, लेकिन ये टू एकलौता है, एकलौता बोलते हैं ना, एकलौता, ये सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है। जब भी कहीं यूज करे सम अभाज्य संख्या, तो आपको समझ जाना है कि वो क्या है? टू है, टू है। टू के अलावा और कोई आपको ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जो अभाज्य हो और सम हो, सारी की सारी विषम संख्या मिलेगा। टू क्या है? सम संख्या, और छोटी संख्या है और सम संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? टू है, और सम संख्या भी है, ठीक है, क्लियर है। चलो, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं? ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है। हाँ, अब थ्री के पास चलते हैं। चलो, टू हो गया, थ्री का भी वही है, वन से कटेगा और थ्री से कटेगा, तो थ्री भी हम एक लाइन से लिखेंगे यहाँ पे, टू थ्री, ठीक है, टू थ्री। क्या फोर है? क्या फोर? आप बताओ, फोर अभाज्य संख्या है? कैसे है? फोर को काटने वाला छोटी एक भी है, दो भी है, चार से भी कटेगा, तो इसके तो तीन गुणनखंड हो गए। तो तीन गुणनखंड वाले अभाज्य थोड़ी है, इसमें केवल कितने होने चाहिए? दो, तो फोर नहीं है। फाइव है क्या? फाइव को केवल एक काटेगा और पांच काटेगा, और कोई संख्या धरती पे नहीं है जो पांच को काट दे। क्या है? एक और पांच, तो पांच भी है, दो तीन पांच। और आगे बताओ, छह है क्या? नहीं है, छह को काटने के लिए एक दो तीन छह, चार है, चार काट रहा भैया, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, चार छह नहीं है। सात है क्या? देख लो, सात को काटने वाला कौन कौन है? सात ऐसी संख्या है जिसको कौन कौन काट सकता है, तो एक साथ काटेगा और सात काटेगा। और कोई काट सकता है क्या? तीन के टेबल में आता है क्या? नहीं आता। फोर के टेबल में आता है? नहीं आता। एक और सात के टेबल में ही आता है, तो ये भी क्या है? सात है, ठीक है। चलिए, आठ नहीं है, एक दो चार आठ, बहुत सारे फैक्टर है, बहुत सारे गुणनखंड है, ठीक है। समझ आ रहा है ना? बस बात खत्म। समझ में आ रहा है तो काम हो जाएगा अपना, ठीक है। तो ये हो गया, आठ हो गया। नौ, नौ बताओ आप, नौ है कि नहीं है? नौ एक अभाज्य संख्या है या नहीं? हाँ या ना? नहीं है, नहीं है, बोलना है नहीं है। कैसे हो सकता है ये कैसे हो सकता है? ये विषम संख्या है, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये एक से भी कटेगा, तीन से भी कटेगा और नौ से भी कटेगा, इसके तीन गुणनखंड हो गए। तीन गुणनखंड वाले अभाज्य संख्या नहीं होगा, केवल दो ही गुणनखंड होंगे। धरती पे ऐसी कहीं संख्या दिखे जिसका केवल दो गुणनखंड हो, वो क्या होगा? अभाज्य संख्या। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बहुत बार बोल दिया ना, ताकि आपको ध्यान में रहेगा, ठीक है। तो पाँच सात नौ नहीं है, दस तो है नहीं, 11 13 ऐसे जाता है, ठीक है, ऐसे जाता है। तो आप एग्जाम्पल में लिख लो, ये जल्दी से लिखिए। एक सुंदर सा कॉपी बनाना है आपको मैथ्स का, 3 पेन यूज करना है, ब्लैक ब्लू और रेड, ठीक है। ये हो गया, चलो आगे चलते हैं। अब इसी में मैं आपको पूछता हूं क्वेश्चन कैसे आता है, आगे चलते हैं।
कैसे, ये वाला पेज लेना था, वो कैसे आया था पेज पे, ये वाला, हाँ ठीक है ये आया था, ठीक है चलो, जरूरी नहीं कि सब कुछ मुझे आए, ठीक है, केवल गणित और रीजनिंग आता है और कुछ नहीं आता है, ठीक है। चलो तो ये हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप बताना मेरे को, क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे कि 1 से 20 के बीच, 30 कर दो, 1 से 30 के बीच, 30 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या है, कुल कितनी अभाज्य संख्या है, ऐसे ही आता है सवाल। आप बता सकते हो, जल्दी से लिख दो, जो जो है उसको काउंट कर दो, बस हो जाएगा, जल्दी से लिखो और काउंट करो। ऑप्शन दे दूं क्या, ऑप्शन, हाँ दे देता हूं, ऑप्शन दे दोगे तो मजा आ जाएगा। अब इसमें वो मत ढूंढना कौन सा अभाज्य संख्या है, ठीक है, आपको नंबर बताना है कितने अभाज्य संख्या है 1 से लेकर 30 के बीच में। 10 है, काउंट कर लिया आपने, लिखा, ठीक, देखो देख लेते हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 15 नहीं है, 17 धोखा नहीं खाना है, 19 है, 23 है और 29 है। कुल कितने हो गए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गुड, ठीक है 10, ऑप्शन ए टिक कर देना, क्लियर है। ऐसे ही सवाल आएगा आपके पेपर में, ठीक है, समझ आ रहा है ना, बस ठीक है। अब 1 से 50 तक बताएंगे आप, 1 to 50, 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है। एक से 50 तक के बीच कुल कितनी है, मैं आपको लिखवा देता हूँ, अच्छा ठीक है बना लो, थोड़ा सा बुद्धि लगा लो आप, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। कितना है, 6। आप 30 से 50 के बीच में बता रहे हो क्या, 30 से 50 के बीच में, 1 से लेके 50 तक बताना, छोड़ना नहीं है, कुछ भी भूल मत जाना। 16, थोड़ा सा मिस्टेक है, एक एक्स्ट्रा है? एक एक्स्ट्रा ज्यादा है, मतलब कम, 15, ठीक है। 1 से लेके 50 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या 15, ठीक है। और 50 से 100 के बीच में कोई पूछे कितनी अभाज्य संख्या है तो 10। 1 से 100 तक के कुल कितनी अभाज्य संख्या है तो 25। 1 से 50 में 15 और 50 से 100 में 10, तो 15 10 25। और 1 से 200 के बीच में पूछे कि कुल कितनी अभाज्य संख्या है तो 46, ठीक है। 1 से 1000 के बीच में पूछे तो कुल कितनी अभाज्य संख्या है तो 168। ये आपको लिख लेना है एक ठो ऐसे डब्बा बना के, ठीक है। कुल अभाज्य संख्या 1 से 50 के बीच में 15, 50 से 100 के बीच में 10, 1 से 100 के बीच में 25, 1 से 200, 1 से नंबर 1 से शुरू करोगे और 200 तक जाओगे तो कुल कितनी अभाज्य संख्या आएगा तो 46, ठीक है। क्लियर है, चलो छापो इसको जल्दी से।
और इसको घर पे जाके बार बार क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, हो गया क्या? एक बार देख ले रहा हूँ, 46 एकदम बिल्कुल सही लिखा है मैंने। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, 168, एक से एक 1000 के बीच कितनी है? 168। ठीक है, ये नंबर है, डायरेक्ट आपसे पूछ देता है कि 1 से 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या, आपको याद रहेगा, 25 टिक करके आ जाओगे। पता चला 26 जोड़ने में अगर आप ऐसे लिखवा दिया मैं एक साथ तो ध्यान में रहेगा, नहीं तो आप काउंट करोगे तो एक एक्स्ट्रा कर दोगे, क्या पता। ठीक है, और 25 26 की जगह 25 की जगह 26 कर दोगे। अभी 15 की जगह 16 करे आपने। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन सा आपने 16 कर दिया। ठीक है, तो 1 से 50 के बीच में देख लेते हैं, ये ध्यान में भी रहना चाहिए। तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 35 36 37 41 43 और 47। ठीक है, क्लियर है? और कोई है क्या? नहीं, इतने ही नंबर है, काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। क्लियर है? 15 है। ठीक है, अब 50 से लेके 100 तक के बीच में कुल कितनी है? तो क्या बताया मैंने? 10 बताया। यहाँ पे मैंने 15 बताया। 10 कौन कौन सी है देख लेते हैं, ये तो हमको जानकारी होनी चाहिए। तो 53 53 5 3 नहीं करता किसी से, 1 से और अपने आप से करता है बस। ठीक है, वो 1 से कटना चाहिए और अपने आप से कटना चाहिए। 53 54 55 56 57 57 करता है। 57 अगर आपको पता ना चले ना कि ये कैसे करता है, मैं आगे सब सिखाऊंगा आपको, कि आप तुरंत बता दोगे कि ये किससे कटेगा किससे नहीं कटेगा। कैसे? 7 और 5 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 12। 12 3 से कटता है, तो ये संख्या भी 3 से कटेगा। 3 से भाग दोगे ना तो चला जाएगा। देखो, 3 एकम 3 2 7 3 नवा 27, कट गया। ठीक है, हम अंकों को जोड़ करके देख लिए, ये सब आगे हम बताएंगे आपको। ठीक है, हाँ, एक एक चीज पढ़ाएंगे, इससे भी सवाल आता है। तो 53 हो गया, 57 नहीं 59 61 67 68 69 70 71, बताना अभी 73 77। नो, 77 तो 7 से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा। देखो 77 आप नहीं बोल सकते, कैसे? ये 2 अंक है, दोनों का अंतर लोगे तो 0 आएगा, मतलब ये कटेगा, ये 11 से कटेगा। इसका रूल मैं सिखाऊंगा ये। ठीक है, 7 से भी कट जाएगा, 7 1 जा 7 7 1 जा 7 11 बार में। ठीक है, हाँ, तो 73 74 75 79। ठीक है, 81 तो कट जाएगा, 83 गुड, 87 भी कट जाएगा, 87 कट जाएगा। कैसे 87 कैसे कट जाएगा सर? 8 7 15, 8 7 15, 15 3 से कटता है, मतलब ये संख्या भी 3 से कटेगा। ठीक है, समझ आ रही है ना? बस ठीक, 83 87 हो गया, 89 ये होगा 89, और एक 97 लास्ट। काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल करेक्ट, यही है। ठीक है, तो 1 से लेके 100 तक 15 और 10 25। क्लियर है आपको? इसमें से पूछेगा सवाल तो आप बता दोगे। आपसे पूछेगा, कैसे पूछता है सवाल बताता हूं। पूछेगा कि 2 अंकों का सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 अंकों का सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? आप क्या बताओगे? 97। गुड, 97। ठीक है, आपको 97 आपको ये हो सकता है 97 61 53 और 71 दिखे, आपको टिक क्या करना है? 97। सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होगी? सबसे छोटी, अब बताओ, सबसे छोटी 10। 10 अभाज्य संख्या है क्या? 11। भूलना नहीं है, कंफ्यूज भी नहीं होना है। क्लियर है ना? आपको समझ आ रहा है ना? बस ठीक है, तो ये लिख लीजिए अपने कॉपी में। ठीक है, हाँ, बिहारी टोन थोड़ी लग रहा है, बिहारी टोन, बिहारी टोन थोड़ी लग रहा है, नहीं ना? ठीक है, समझ आ रहा है ना भाषा? बस ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ क्लियर समझ में आनी चाहिए बस। ठीक है, हाँ, नहीं समझ में आया तो बोल देना सर, धीरे धीरे बोलो, ज़्यादा तेज नहीं बोलना है।
ठीक है। हाँ, एक बात और बता रहा हूँ, लिख लीजिएगा आप। इसको घर पे जाके एक बार रिवीजन करना है, ठीक है। इसको घर पे जाके रिवीजन करना ही करना है, ईमानदारी से रिवीजन करना है। एक बात और, इसका भी जनरल फॉर्म होता है। जनरल फॉर्म मतलब कि सबका जनरल फॉर्म होता है। सम का भी हुआ था, सम का जनरल फॉर्म क्या है? 2n, 2n था। और विषम का 2n प्लस माइनस 1 था, ठीक है। सम का क्या था? 2n था जनरल फॉर्म। n में कुछ भी वैल्यू डालोगे तो आपको सम संख्या मिलेगा। विषम का क्या है? तो विषम का 2n प्लस माइनस 1, n में कुछ भी डालोगे तो आपको वैल्यू विषम संख्या मिलेगा। तो इसका अभाज्य संख्या का भी है, लेकिन ये हमेशा वैलिड नहीं है। अभाज्य संख्या क्या है? 6n प्लस माइनस 1, ठीक है। 6n प्लस माइनस 1, धन्यवाद भैया, ठीक। 6n प्लस माइनस 1, n का जब आप वैल्यू पुट करोगे तो जरूरी नहीं कि वो संख्या आपको अभाज्य संख्या ही मिले। वो अभाज्य मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। लेकिन जो अभाज्य संख्या है वो इस रूप में आएगा। जो भी अभाज्य संख्या है, आपको ये अभाज्य संख्या बताओ, मैं इस रूप में लिखता हूं उसको, बताओ। 43, 13, 13, हाँ। तो 6 इंटू 2 प्लस 1, मतलब ये 6n प्लस 1 आ गया। इस पे 6 दूना 12, 1 13, इस पे फॉर्म में आ रहा है, ये अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या है इसलिए इस रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन इस रूप में लिखे जाने वाले सभी संख्या अभाज्य संख्या होंगे ये जरूरी नहीं है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है। जैसे मैं 25 को भी लिख सकता हूं, 25 को 6 इंटू 4 प्लस 1, 6n प्लस 1 लिख दिया ना। 6 चौक 24, 1 25 लिख दिया इस रूप में। लेकिन क्या 25 अभाज्य संख्या है? नहीं है। तो यही बताना चाह रहा हूं मैं कि जो भी इस रूप में लिखा हुआ है वो सभी अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन जो अभाज्य संख्या हैं वो इस रूप में होंगे, ठीक है, वो इस रूप में होंगे। क्लियर है? लिख लो इसको, ये लिख लो, ये लिख लो। एग्जाम्पल लिख लेना, 6 इंटू 8, 8 छक 48 और माइनस 1 47, 47 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। क्लियर है? हाँ। नहीं समझ में आएगा, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, पूछना है सर नहीं आया फिर से बताओ, ठीक है। बार बार पूछना है। अच्छी बात है, कोई नहीं है, पूछ सकते हो आप, कोई हंसेगा भी नहीं, ठीक है। हो चलो, ये हो गया। अब हम लोग लिखेंगे भाज्य, भाज्य संख्या पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट, भाज्य संख्या। भाज्य को क्या बोलते हैं? समग्र संख्या भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा? उसमें तो केवल 2 फैक्टर था, इसमें 2 से ज्यादा गुणनखंड, 2 से ज्यादा गुणनखंड, मोर देन 2 फैक्टर, ठीक है। 2 से ज्यादा गुणन, हाँ तो जया लिख दिया, 2 से ज्यादा गुणनखंड। अब इसके एग्जाम्पल क्या आएगा? अब आप बताना, आपसे पूछ रहा हूं मैं, ठीक है। एक क्या है? एक भाज्य संख्या है? नहीं है, ठीक है। ये सवाल में आता है, ये पेपर में आपके सवाल में आता है कि क्या एक अभाज्य संख्या है? नहीं है। क्या एक भाज्य संख्या है? नहीं है। तो फिर ये तो वो भी नहीं है, दोनों नहीं है। ये राजा है, न भाज्य न अभाज्य, ये क्या है? राजा है। बात समझ में आ गया? राजा ने, उसको यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। हाँ, राजा नहीं बोलना है, ठीक है, राजा हम लोग ऐसे ही संबोधित करते हैं उसको, क्लियर है। तो एक का केवल एक ही गुणनखंड है तो एक नहीं होगा, ठीक है। क्या दो होगा? दो कैसे होगा? दो तो अभाज्य है, तो जो अभाज्य वो भाज्य नहीं हो सकते, क्लियर है। जो अभाज्य है वो भाज्य नहीं हो सकते। यहाँ पे दो से ज्यादा गुणनखंड आना चाहिए, दो नहीं आना चाहिए, दो से ज्यादा। यहाँ पे तो एक और दो ही इसको काट रहा है, और कोई काट रहा है क्या? ना मैं काट रहा हूं ना आप काट रहे हो, इसको कोई नहीं काट रहा है। इसको बस एक काट रहा है और दो काट रहा है। 10-20 इसको काट रहे हैं क्या? 10 काटेगा क्या इसको? 10 से ये विभाजित होगा? नहीं होगा। 100 से होगा? नहीं होगा। तो ये नहीं होगा, ठीक है। 3 भी नहीं होगा, 1 और 3 से कटता है, कहाँ होगा? नहीं होगा। 4 होगा, 1 2 4, 3 गुणनखंड मिल गया मेरे को। तो जहां पे 3 गुणनखंड मिले वो क्या है? अभाज्य संख्या। तो 4 से शुरू होता है, क्लियर है। मैं ऐसे लिख देता हूं सीक्वेंस ऐसे, ठीक है। 4 के बाद अब उसके भी पहले कुछ नहीं है, सीधे 4 से 8, 4 से 5 जाओ, 5 नहीं है, 6 है, हाँ 7 नहीं है, 8 है, ठीक है, 9 है, गुड, 10 है, ऐसे जाते रहेगा, ठीक है। ऐसे लिख लेना आप, ठीक है, हाँ ये लिख लो एग्जाम्पल में। और 4 क्या है? सबसे छोटी समभाज्य संख्या, इसको लिखना है। अभी आप ये लिख लो, फिर मैं लिखवाता हूं उसको, ठीक है। हो गया? कुछ भी छूटेगा नहीं, सब कुछ आपके कॉपी में होगा। आपको क्या करना है? बस कॉपी को ही पढ़ना है। जब भी मन करे ना, जब भी मन करे मेरे को ग्रुप डी क्वालिफाई करना है, तो आपको क्या करना है? कॉपी को पढ़ना है बस, और कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। हाँ हो गया ये। अब आपको लिखना है 4 के बारे में। 4 को ऐसे ऐसे डब्बे में बंद करके लिखना। सबसे छोटी समभाज्य संख्या, समभाज्य संख्या, ठीक है। और 9 को लिखना सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। अच्छा, इस बैच का नाम पता है ना क्या है? 02 है? सरकारी नौकरी, गुड, हाँ ये पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ ये हो गया। ये सबसे छोटी समभाज्य संख्या है 4, और ये सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है, ठीक है। अब ये 9 ना बोल के, पेपर में पूछा है, 9 ना बोल के वो क्या बोल देगा? सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। जहां भी दिखेगा सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, आपको क्या सोचना है? 9, ठीक है। समझ आ रहा है ना? बस ठीक है, गुड, समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। अब आप भाज्य संख्या तो हो गया। अब आप एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, हिंदी में लिखेंगे आप? क्वेश्चन हिंदी में लिखेंगे? ठीक, गुड, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी में लिख लो। 53 से 97 तक कुल कितनी भाज्य संख्या है? लिख देता हूं मैं। हम लोग तो सीख गए इसको। क्वेश्चन नंबर 1, 53 से 97 तक कुल कितनी भाज्य या समग्र संख्या है? ऑप्शन नंबर 35, 36, 37, 38। ऑप्शन क्लियर दिख रहा है, देख लीजिएगा यहाँ पे।
क्वेश्चन ऑप्शन आप बनाइए इसे। जो जो पता है आपको वही करना है बस। आ गया? कितना आ रहा है? नहीं आ रहा है? मैं बनाऊं? चलो ठीक है। क्वेश्चन लिख लिया आपने? ऑप्शन लिख लिया? लिखो ना ऑप्शन, इसलिए बोल रहा हूँ। क्वेश्चन लिखना है, ऑप्शन लिखना है और रेड पेन से टिक करना है। आपके पास अच्छा नोट्स मैथ्स का सुंदर, जितना सुंदर आप हो उतना सुंदर कॉपी होगा, तो आपको बार बार पढ़ने में मन करेगा पढ़ने का, ठीक है? हाँ, तो और 3 पेन यूज करना है और सुंदर दिखने के लिए, ठीक है? हम हालांकि एक ही पेन यूज करते हैं क्योंकि बार बार इधर उधर करना पड़ेगा, ठीक है? आपको थोड़ी करना है, ये पेन को चेंज करना है, ठीक है? चलो देखो, अब 53 से 97 के बीच कुल कितनी भाज्य संख्या है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले तो हमको संख्या पता होना चाहिए कि इन दोनों के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं। तो कुल संख्या निकालने का तरीका क्या है? टोटल संख्या 53 से पहला संख्या 53 है और आखिरी संख्या क्या है? 97 है, 97 है। इनके बीच में कुल कितनी संख्याएं हैं, इसको कैसे निकालते हैं? आप देखो, अगर मैं पूछूंगा 1 से 20 तक कुल कितनी संख्या, आप बोल दोगे 20, क्योंकि 1 से शुरू हुआ है, लेकिन ये 1 से शुरू नहीं हुआ है, तो इसमें थोड़ा एक इधर उधर हो जाता है, ठीक है? हाँ, कैसे? तो आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट में से फर्स्ट को घटा देना है, लास्ट में से फर्स्ट को घटा देना है और एक एक्स्ट्रा जोड़ देना है, एक एक्स्ट्रा जोड़ देना है, बस। लास्ट माइनस फर्स्ट और प्लस 1, घटाएंगे तो क्या आएगा? 4, 4 + 1 45। ये आंसर नहीं है, ये क्या है? ये 45 कुल संख्या है जो 53 से 97 के बीच में है। मुझे क्या बताना है उसमें से? भाज्य संख्या बताना है जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, मतलब कि अभाज्य संख्या को छांटना है, अभाज्य संख्या को छांटना है। तो मैं आपको बताया था, क्या बताया था कि 50 से 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या है? 10 है 50 से 100 के बीच में। तो आप ध्यान से देखेंगे तो 50 तो अभाज्य संख्या नहीं है, 50 से 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्या है ना? ठीक है, 50 तो नहीं है, 51 भी नहीं है, 5 1 6 3 से कट रही है, ठीक है? 52 भी नहीं है, 2 से कट रही है, तो क्या है? 53 है, 53 है, 53 है, 53 1 से कटता है और अपने आप से कटता है, लिखा था ना 53, ये है। मतलब हमको बताना भी है 53 से 97 के बीच, तो 53 तो अभाज्य हो गया, लास्ट 97 अभाज्य है, 100 थोड़ी अभाज्य संख्या है, 99 नहीं है, 9 से कट रहा है, 98 2 से कट रहा है, ये 14 7 98 7 से कट रहा है, 14 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, बहुत सारा फैक्टर है इसका, ठीक है? तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, तो 97 है। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि 53 से 97 के बीच ही 10 अभाज्य संख्या है, 53 से 97 के बीच में ही 10 अभाज्य संख्या है। ये बात आपको समझ में आ रही है?
कि जो 10 अभाज्य संख्या है वो कहाँ है? 50 से 100 के बीच में कुल अभाज्य संख्या 10 है, लेकिन वो किसके बीच में? 53 से 97 के बीच में ही है, उसके बाहर नहीं है। 98, 99, 100 नहीं है, 50, 51, 52 नहीं है, ठीक है, तो आया उसी में। तो टोटल कुल कितना हो रहा था? 45। 53 से 97 तक कुल संख्या कितना हो रहा था? 45। तो 10 तो अभाज्य है, निकाल दो 10, बचा कितना? 35। ये आंसर है, ये तो ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल, ठीक है। हाँ, समझ में आया आपको? छाप लीजिए इसको। क्या करना है? 97 में से 53 को घटाना है, +1 करना है, 44 + 1 45। 45 ये कुल संख्या है। क्या है? कुल संख्या है। लिख लेना है एक एक चीज, ठीक है। ये अभाज्य संख्या है, 10 क्या है? अभाज्य संख्या है। आपको कंफ्यूजन नहीं होगा 10 कहाँ से आया, 45 कहाँ से आया, ठीक है, लिख लेना है। 45 क्या है? कुल संख्या है, ये अभाज्य संख्या है, घट के आ गया भाज्य संख्या। क्या आ गया? भाज्य संख्या। क्लियर है क्या? ठीक, हो गया। अब आपको मैं इसमें दो चीज पूछता हूं। अब सवाल कैसे बनाते हैं वो बताता हूं। सवाल कैसे बनाते हैं देखिए, एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप बताना इसको। तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और दूसरा सवाल है आपका 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। ये दोनों बताना है आपको। बोलो सर कौन ढूंढेगा 3 अंकों की सबसे छोटी, है ना? ढूंढना नहीं है, आसान है, ढूंढो। आप बुद्धि लगा लो, फिर मैं बताऊंगा। मैं तब तक पानी पी लेता हूं। 2 मिनट के समय आपके पास, 2 सवाल 2 मिनट। मैं ज्यादा दे रहा हूं, हालांकि 2 सेकेंड ही रहते हैं। पहला का 4, पहले का गुड, बहुत सुंदर। 900, ओहो 999, ये तो 9 से ही कट गया, 9 से ही कट गया। वो अपने आप से कटना चाहिए और 1 से कटना चाहिए, और किसी से कट रहा है तो वो अभाज्य संख्या नहीं है, ये तो नहीं है। थोड़ा और पीछे आओ। ये बड़ी संख्या है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, लेकिन 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या नहीं है ये। 997, ठीक है, गुड। ये देखो, ये सवाल पूछा है, ठीक है। अब बताऊंगा कैसे पूछा है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा चेंज किया था बस। मैं आपको डायरेक्ट लिखवा दे रहा हूं। 101 क्या है? ये सबसे छोटी संख्या है 3 अंकों की जो अभाज्य है, और सबसे बड़ी संख्या है 997। ये 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, ये 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। 100 तो हो जाएगा, छोटी है संख्या, लेकिन 100 तो कटता है, वो तो भाज्य संख्या है, तो अभाज्य क्या है? 101 है, ठीक है। ये दोनों है। अब पूछा था, क्वेश्चन क्या पूछा था? पेज को बर्बाद करेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, एन 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 बोला है, एन 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है जिसको 13 से भाग देने पर, 13 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा? प्राप्त शेषफल, शेषफल कैसे लिखते हैं?
क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? हाँ ठीक है, ऑप्शन दे देता हूं। ठीक है, आगे आपका आंसर बनाओ, क्वेश्चन लिखो, ऑप्शन लिखो और बनाओ इसको। बना? कुछ नहीं करना, सिंपल सा भाग गए। आपको नंबर पता है एन, देखो देखो देखो, एन 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। तो आपने अभी बताया 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो मैं लिखवा देता हूं ताकि जब क्वेश्चन आपको आए तो आपको पता रहे, अरे मेरे को तो पता है 997 3 अंकों की अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछ दिया था, और ये एक जगह नहीं 3-4 जगह सवाल पूछा हुआ है, डाटा चेंज करके 13 की जगह 17 कर देगा, बाद 15 कर देगा, 20 कर देगा, करना तो वही है। तो आपको पता है कि एन क्या है, एन क्या हो जाएगा आपका 997। अब इसको 13 से भाग देना है, मतलब कि 13 से 9 9 7 करना है। 13 साते 91, 91, 13 से बन जाए 91। ठीक है, 9 में से 1 जाएगा तो पता ही है, तो अच्छी बात है। ठीक है, 7, ये 9 9 कैंसिल हो जाएगा। 87, 13 छक 78, 78, 13 6 जा 78। तो 17 में से 8 जाएगा तो 9 ही कट जाएगा, 9 आ रहा है, 9 ऑप्शन डी। बस इतना ही करना था मात्र। ठीक है, कितना समय लगेगा इसको, अगर आपको पता है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है 3 अंकों की, तो ज़्यादा समय थोड़ी लगेगा, बनाने में नहीं लगेगा। चाहे यहाँ पे 13 दे दे, चाहे 23 दे दे, चाहे 73 दे दे, कुछ भी दे दे। ठीक है, बस आता ऐसा ही है, नंबर चेंज कर देता है। ठीक है, इसको हटा के दूसरा चिपका देता है। हाँ बस, ठीक है, ये हो गया क्लियर? मिटा दूँ इसको? चलो, एक तो सवाल लिखना, बोलूंगा आप लिख लोगे? ठीक है, गुड। चैप्टर का नाम क्या है बताइए? चैप्टर का नाम क्या है? जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो उसका नाम क्या है? भूल गई? चैप्टर का नाम अभाज्य संख्या थोड़ी है, चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में टॉपिक पढ़ रहे हैं संख्याओं का वर्गीकरण। फिर संख्याओं का वर्गीकरण के बाद पढ़ेंगे हम लोग शेषफल प्रमेय। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम। फिर पढ़ेंगे इकाई अंक, यूनिट डिजिट जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये सबसे सवाल आते हैं, तो ऐसे एक एक करके टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला सवाल लिखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ 3 समय है ना अभी? हाँ ठीक, लिखो। अच्छा सवाल है और छोटा सा है। x का मान जिसके लिए, x का मान जिसके लिए इसके लिए x, x + 1, x + 3 सभी अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन को पढ़ना है, अच्छे से समझना है क्या बोल रहा है, जो बोल रहा है उसको करना है।
और अपने दोस्त मित्रों भाई बहनों को बता देना है कि 0 से सरकारी नौकरी वाला बैच चालू हो गया है, जिनको आना है आ सकते हैं, ठीक है। हाँ, ताकि किसी का मदद हो जाए, रेलवे में नौकरी लग जाए। ये क्या है, ये x है, ये आपको समझ में आ रही है, x है, ये x+1 है और ये x+3 है, ठीक है। c होगा C1। छोटी, आप ये बताओ कि आप यहाँ पे 1 रखोगे तो क्या ये अभाज्य संख्या बनेगा? क्या बोल रहे हैं, x का मान क्या होगा जिसके लिए x+1 x+3 सभी अभाज्य संख्या है। x का हम वैल्यू क्या लें, 0 लें, 2 लें, 1 लें, ये लें, क्या लें कि तीनों का तीनों, ये एक नंबर है ना x, ये x+1 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, तीनों का तीनों अभाज्य संख्या हो। तो आप बताओ कि 0 तो अभाज्य संख्या है ही नहीं, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो अभाज्य और भाज्य में कैसे आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि अभाज्य और भाज्य तो प्राकृतिक संख्या का ही भाग है। क्लियर है? ठीक है, तो 0 तो ऐसे ही कट गया भैया, कट गया। अब एक आप लिख लो स्टार लगा के लिख लो, एक न तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, ये लिख लो। आप भूल जा रहे हो, लिख लो इसको, ठीक है। हाँ, जो चीज़ भूल जाते हैं ना वो लिख लेते हैं। हम क्या करते थे, हमारे जो मास्टर जी पढ़ाते थे ना, वो जो बोलते थे उसको भी लिख लेते थे। और कहाँ लिखते थे पता है? कॉपी के छत पे, मतलब कॉपी के छत समझ में आ रहा है ना, ऊपर। हाँ ठीक है, हाँ पूरा लिखते रहते थे। मैं सुन के बस वहीं लिखता था वो जो बोलते थे, ताकि बोर्ड वाला तो छाप ही लेंगे, मिल ही जाएगा कहीं से, लेकिन जो वो बोल रहे हैं उसको भी लिख लेते थे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको। अब आप एक में कंफ्यूजन आपको नहीं होगा कि एक ना तो भाज्य और ना ही भाज्य, खत्म। तो 0 कट गया था, 1 भी कट गया, 2 है अभाज्य संख्या, तो 2 ही डाल लेते हैं। 101 क्यों डालेंगे हम, 2 ही डाल लेते हैं। तो यहाँ x की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 अभाज्य संख्या है। यहाँ पे रखेंगे तो 2 + 1 कितना होगा, 3, ये भी अभाज्य संख्या है। और 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5, ये हाँ ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, मेरे को समझ आ रहा है कि आपको आ रहा है, ठीक है, कुछ भी बोलने से नहीं होगा। तो ये 2 3 5, तो ये 5 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो ये तीनों अभाज्य संख्या बन गया ना। तो क्या रखने से बना, 2 रखने से बना। क्या रखने से बना? तो आंसर क्या होगा, क्लियर है? घर पे जाके बनाएंगे इसको, ठीक है, गुड। तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। छाप लीजिए, सिखा देंगे, आपको परेशान नहीं होना है। आपको कुछ भी नहीं आता उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा जो आपके पेपर में आता है, ठीक है। हाँ, बस आपको एक ही काम करना है कि और लोगों को बताना है कि माधव सर 0 to हीरो पढ़ाते हैं, ठीक है, प्रीमियर आधार IAS एकेडमी में, ठीक है। हाँ, तो आज इतना ही रखें, बाकी करें कल। तो ये क्वेश्चन आपको मैंने दिखा दिया, ठीक है। अभी इस टॉपिक से ऐसे ही सवाल पूछते हैं, हम लोग कल न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। चैप्टर तो वहीं रहेगा, संख्या पद्धति, टॉपिक दूसरा रहेगा, टॉपिक रहेगा शेषफल प्रमेय रहेगा, ठीक है। शेषफल प्रमेय कल शेषफल प्रमेय पढ़ेंगे, उसके बाद विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल शेषफल प्रमेय, अब यहाँ से ये सब यूज होगा उधर, ठीक है। तो इस सबको ध्यान में रखना है आपको।